वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद मुरारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। पेनी स्टॉक में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या रूल को फॉलो करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट के बारे में हम बताएंगे। ध्यान से इसको समझने का कोशिश करिएगा। ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए डिटेल से बात करते हैं। बात करने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। किसी प्रकार का हेल्प करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लगातार जो है खास करके जो सब्सक्राइबर का कमेंट आते रहता है और सब्सक्राइबर का कहना है कि किस लेवल पे बाइंग करें, क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या सेलिंग रहेगा। तो क्या क्या चीज़ है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो, या आपको चाहे जितना भी ज़्यादा भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करें। सबसे पहला रूल का किसी भी हाल में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करें। चाहे छोटा अमाउंट हो, ज़्यादा अमाउंट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर 100 रुपये है, उसी को इन्वेस्ट करिए, लोन मत लिया कीजिए। सबसे पहला प्रॉपर जो है, अगर आप रूल फॉलो करिएगा तो रूल नंबर 1 में विदा लोन लेके कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा रूल हमें फॉलो करना है कि मार्केट जो है ना, आपको तकरीबन महीना में, आप ये समझ के रखिए, आपको लगभग में 7 से 8, या मिनिमम जो है कि आपको स्टॉक जो है 2 से 3, और मैक्सिमम जो है 8 से 10 ऐसा मौका देता है जहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो वहाँ पे बाइंग करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की ओर, अगर मान के चलिए कि कोई मार्केट है बुलिश चल रही है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है तो उसे हम चेस करने का कभी कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल। दूसरा रूल ये फॉलो करिएगा कि मार्केट अगर बुलिश है तो उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। वो मार्केट को दोबारा, अगर वो जब तक या तो रेसिस्टेंट ले, या तो वो फिर गिरने वाला हो, 10% गिरे, 20% गिरे, जब भी वो गिरने वाला हो तभी इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि मार्केट चलना स्टार्ट किया, 20% जंप कर गया, फिर जाके हम एंट्री ले रहे हैं और मुझे प्रॉफिट होना था। तो आपको हो सकता है उसमें प्रॉफिट हो, लेकिन जो आप अगर कुछ प्रॉपर रूल को फॉलो करिएगा, तो आप अगर 10 रुपये प्रॉफिट करिएगा, अगर प्रॉपर रूल को फॉलो करिएगा, तो आप वहाँ पे 50 रुपये तक इनकम कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाए, चाहे कोई सा भी स्टॉक, तो हमें चेस नहीं करना है, उसे इंतजार करना है कि रिट्रेसमेंट कब ले रही है, मार्केट कब गिर रही है, तो हम उसमें लेने का कोशिश करेंगे, स्टॉक को इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। चाहे आप स्विंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, कुछ भी करिए। रूल नंबर 3 ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टॉक को स्विंग करते हैं या फिर खरीदते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ट्रेडिंग करते हैं, कोई सा भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हमेशा जो है कि न्यूज़ पे ध्यान रखना है। तो आप जो है कि गूगल पे सर्च करिएगा, गूगल न्यूज़। गूगल न्यूज़ जैसे ही सर्च करिएगा तो आपको साइड में बिजनेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो बिजनेस पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ आपको जो है कि प्रॉपरली जो है स्टॉक से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ लगातार मिलते हुए आपको दिखाई देगा। उस न्यूज़ को भी एटलीस्ट जो है, कम से कम अगर हो सके तो डेली 10 से 15 मिनट उसे ज़रूर देखने का कोशिश करिएगा। अगर ना हो सके तो कम से कम सप्ताह में 2 बार, आप शनिवार हो या रविवार को, ज़रूर कम से कम देखने का कोशिश करिएगा कि मार्केट का क्या पोजीशन है। रूल नंबर 4 हमें ध्यान देना है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है, यूएस के डी जोन पे, डी जोन इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड वर्क करते हुए दिखाई देती है। यूएस का शेयर मार्केट अगर ऊपर की ओर जाती है तो हमारा भी मार्केट ऊपर की ओर जाती है। यूएस का मार्केट अगर डाउनफॉल होती है तो हमारा भी मार्केट डाउनफॉल होती है। तो जरूरी है कि डी जोन को भी आप फॉलो करते रहिए, ताकि जो है कि क्विक रिएक्शन होता है ऑलमोस्ट, जो कि इसका पैटर्न भी देखिएगा तो आपको निफ्टी 50 या फिर इंडिया निफ्टी बैंक से रिलेटेड आपको इसका पैटर्न भी दिखाई देगा। लगभग में आपको जो है कि 80 to 90% आपको जो है कि पैटर्न दिखाई देगा। तो डी जोन को भी फॉलो करना जरूरी है। अगला रूल फॉलो करना है कि जब भी पेनी स्टॉक, खास करके पेनी स्टॉक का ये सारा रूल है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पेनी स्टॉक जब भी आप खरीदने का कोशिश करिएगा तो हमें देखना है कि प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बढ़ते रहना चाहिए। ये पहला चीज इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन है, अगर प्रमोटर ने, चाहे शेयर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो, शेयर प्राइस नीचे की ओर आ रहा हो, मतलब नहीं है, अगर प्रमोटर ने अपना होल्डिंग घटा दी तो आप जो है स्टॉक से बहुत जल्द निकल सकते हैं। ये पेनी स्टॉक का मामला है। नहीं तो आपका जो पैसा आपको फंस जाएगा, आपका पैसा जो है ट्रैप होते हुए दिखाई दे सकता है। अगला रूल है, पेनी स्टॉक में जब भी
जब भी प्राइस जो है स्टॉक जो है आपको 100% से ऊपर रिटर्न दे दे, तो आप जो है प्रॉफिट को निकाल लीजिएगा, 50% क्वांटिटी को निकाल लीजिएगा। जो भी प्रॉफिट बचेगा आप पहले, सबसे पहले अपना कैपिटल निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं या आगे के लिए छोड़ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है पेनी स्टॉक में कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। आप अगर आप 500 खोने के लिए तैयार हैं तो 500 लगाइए। अगर आप 5000 आप कैपेबल हैं खोने के लिए तो 5000 लगाइए। अगर आप 5 लाख कैपेबल हैं खोने के लिए तो 5 लाख लगाइए। पेनी स्टॉक में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा और जो है आपके लिए, ये अगर रूल को आप फॉलो करते हैं, ये जो भी है 6-7 रूल को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका पैसा जो है बहुत जल्द जो है कि आपका कैपिटल इजीली बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। और महज आप ये इस रूल को आप 2 मंथ, ज़्यादा मत 2 मंथ आप फॉलो करके देखिए, आपका कैपिटल जो है ना इजीली इजीली जो है 5x आपका होते हुए दिखाई देगा या फिर 20x होते हुए दिखाई देगा। इजिली एटलीस्ट आपका जो है कैपिटल 5x होते हुए दिखाई देगा महज 2 मंथ में। ये जरूर करके देखिए। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। किसी प्रकार का हेल्प करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।